आज पूरे हिसार लोकसभा में 3 जनसभा थी, जो सबसे लास्ट हमारी उचाना में थी, सुबह हमारी नारनौंद में थी और दोपहर में उकलाना में थी। तीनों ही जगह लोगों ने बहुत विश्वास और मैं ये कहूँगी बहुत उम्मीद के साथ इंडियन नेशनल लोकदल में अपनी आस्था दिखाई है और हर एक ने मुझसे यही वायदा किया है कि इन सबको तो हमने देख लिया, इस बार हम अभय सिंह जी चौटाला की नीतियों के साथ जाएंगे, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के साथ जाएंगे। रणजीत सिंह चौटाला का इतने दिनों से इतिहास दबा पड़ा था, आज अभय सिंह जी ने वो पत्ते उखाड़ दिए जो शायद किसी को पता भी नहीं थे। जी बिल्कुल, वो मुझे भी आज ही पता चला। जैसे उन्होंने कहा कि एक पुस्तक उनके सामने कोई आया लेके आपको इनका इतिहास ही नहीं पता, तो ये सब सुन के बड़े एक मैं कहूँगी आहत होती है। तभी चौधरी देवीलाल जी ने एक बात कही थी, वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने कभी किसी की बुराई मंच के माध्यम से नहीं की, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि ये लोग कभी एमएलए नहीं बन सकते, और जब तक चौधरी देवीलाल जी की फोटो नहीं लगाई तब तक एमएलए बन भी नहीं पाए थे। अभय सिंह जी चौटाला ने जनता की आंखें खोलने के लिए ये बात उनके समक्ष रखी है, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है हम अपना पक्ष रखें, निर्णय जनता को लेना। जो जेजेपी की प्रत्याशी है नैना चौटाला, उनके ऊपर जो पथराव हुआ है, काले झंडे दिखाए गए, उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, कुछ भी इस तरीके की घटना हो, अराजकता बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है वोट की ताकत। लेकिन वहीं मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर किसानों को इसके लिए ब्लेम किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। किसान आज इतना आहत है कि जो कसूर वो करता नहीं उसका उसे कसूरवार ठहरा दिया जाता है। आज भी हमारे जो बच्चे वहाँ थे या नहीं थे उनको उठा के जेल में बंद कर दिया। देखो, वो किसी माँ के, पहले उन्होंने जाट आरक्षण को जेला, फिर उन्होंने किसान आंदोलन को जेला। आज वो अगर अपना विरोध भी करना चाह रहे हैं तो भी सिर्फ उनको शनाख्त करके उनको अंदर डाल दिया जाता है। ये सरासर गलत है। ठीक है, इंसान सभी हैं, दिल सभी के हैं, सभी की माताएं भी हैं। आप सही पहचान करके चाहे कसूरवार को जेल में डालो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शक के बिना पे जो बच्चे अंदर हैं, मैं यही कहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं आज हर जगह विरोध क्यों हो रहा है? चलो एक जगह दो जगह तो किसान आ गए, लेकिन हर गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। ये वायदा खिलाफी की वजह से आज बीजेपी और जेजेपी दोनों का ही खिलाफ है। उचाना में कोई बड़ी जनसभा बीजेपी और जेजेपी नहीं कर पा रही है, तो इसके पीछे का कारण बता पाएंगे आप? वायदा खिलाफी, जो जनता से वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, और अगर पूरे करने के लिए आपको अपने जुबान का पक्का होना जरूरी है। कुरुक्षेत्र में अभय सिंह जी हैं, तो किस तरह से उनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? अभय सिंह जी तो आज जीत चुके हैं। मैं ये कहती हूँ कुरुक्षेत्र तो हमने फतेह कर ही लिया है, और इसी लाइन में जैसे सिरसा और हिसार भी हैं, तो अभी जल्दी आने वाले 10 दिन आप देखें चुनाव और उसकी लहर। थैंक यू।